आज सुबह अपने एक मित्र की स्टेशनरी शॉप पर बेटी के लिए नोटबुक्स लेने गया। मेरे साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति तेजी से उस शॉप पर आए और मुंह से मास्क को नीचे खिसकाकर उन्होंने तेज आवाज़ में A4 शीट्स और अदर स्टेशनरी आइटम्स मेरे मित्र से मांगे। मेरे मित्र दुकान के अंदर वाले पोर्शन में से उनका सामान लेने गए तो इन साहब ने कोई गीत गुनगुनाते हुए धीरे से काउंटर से एक पेन उठाया और वहाँ रखे रफ पेपर्स के ऊपर कुछ लिखना शुरू कर दिया। बात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने काउंटर पर रखी एक किताब के पेजेस को पलटा, अखबार पर नज़र दौड़ाई, पेपर वेट को उलट पलट कर देखा और इसी बीच उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने कॉल रिसीव की और हल्का सा खांसते हुए शॉप के बाहर मेरे मित्र की बाइक जो खड़ी थी उसका सहारा लेकर फ़ोन पर बात करने लगे। चंचलता तो जैसे इन साहब के खून में बसी हुई थी, क्योंकि बाएं हाथ में मोबाइल फ़ोन थामकर जब ये बात कर रहे थे उस समय भी दाएं हाथ से लगातार वे बाइक के क्लच के साथ छेड़ाखानी कर रहे थे। मैंने धीरे से अपने मित्र से कहा कि ये आदमी थोड़ा अजीब लग रहा है। इसने तुम्हारा काउंटर और काउंटर पर रखे सारे सामान को टच किया है। अब तुम्हारी बाइक पर सवार है, बीच बीच में खांस भी रहा है। थोड़ा गंभीर होकर मैंने कहा, कोरोना चल रहा है, थोड़ा ध्यान से डील करो कस्टमर्स को। मेरे मित्र थोड़ा घबराए और उन्होंने झट से ग्लव्स पहन लिए। फिर उन साहब से सामान की राशि ली, बकाया पैसे उन्हें वापस किए और उनके जाते ही मध्यम दर्जे के अपशब्दों के प्रयोग के साथ बड़बड़ाते हुए उनके दिए 500 के नोट, अपने काउंटर पर रखे सारे सामान और अपनी बाइक पर सैनिटाइज़र छिड़कना शुरू कर दिया। कहने के लिए एक छोटी सी बात है, परंतु कोरोना त्रासदी के आलोक में देखें तो कोरोना की जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं उनके मूल में कहीं ना कहीं इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आज समाज का एक बड़ा वर्ग कोरोना को हल्के में ले रहा है और नतीजा हमारे सामने है। आज दिनांक 14 जुलाई 2020 की अगर स्थिति देखें तो देश में कोरोना के कन्फर्म्ड केसेस 9 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। माना कि रिकवरी हो रही है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि भारत की धरती से विदा लेने वालों का आंकड़ा 23,000 के पार जा चुका है। आज कोरोना के चलते लोग मौत का सामना कर रहे हैं। किसी न किसी के घर का आंगन और जीवन निश्चित रूप से सूना हो रहा है, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण मौतें किसी दूसरे के घर में हो रही हैं। शायद इसलिए ही हम कोरोना के प्रति उतने गंभीर नहीं हैं जितना हमें हो जाना चाहिए। अभी कुछ हफ्तों पहले की ही तो बात है, कोरोना को लेकर हम कितने सचेत थे। सैनिटाइज़र का फ्रीक्वेंट यूज़, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हम लगातार इनका पालन कर रहे थे। टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया लगातार हमें कोरोना के खतरे समझा रहे थे। परंतु कैसी विचित्र स्थिति आ गई। जैसे जैसे कोरोना की स्थिति गंभीर हुई है, कन्फर्म्ड केसेस की संख्या बढ़ी है, डेथ केसेस का नंबर बढ़ा है, वैसे वैसे हमने इस समस्या के कारण और इसके परिणाम को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। आज सड़कों पर लोग बेवजह घूम रहे हैं, इतनी बेफिक्री से घूम रहे हैं कि इन्हें देखकर कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पास कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो, इसलिए ये इतने बेखौफ हैं। पर सच क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और बेवजह घूमने वाले ये लोग भी जानते हैं। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि कोरोना उनके घर नहीं आ सकता, वे बिल्कुल इस बात को न भूलें कि कुछ महीने पहले तक कोरोना भारत में भी नहीं आया था, परंतु पता ही नहीं चला कि कब ये चुपचाप हमारी स्टेट को लांघकर हमारे डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ हमारे शहर, हमारे कस्बे, हमारे गांव और आज हमारे बेहद नज़दीक पहुंच गया है। मैं जिस लोकेशन से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे मात्र 500 मीटर के दायरे में आरोग्य सेतु ऐप पर कोविड-19 का एक एक्टिव केस दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कि आपके यहाँ की स्थिति इससे मिलती जुलती या और भी अधिक गंभीर हो। अभी भी वक्त है कि हम अपने लिए और नहीं तो कम से कम अपने अपनों के लिए सचेत हो जाएं। अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। यदि बाहर जाना ज़रूरी है तो किसी भी काउंटर, सरफेस, ठेले, सब्जी सामान को बेवजह छूने से बचिए।
10-15 दोस्तों के समूह में फुटबॉल, क्रिकेट या कोई और खेल बाद में भी खेला जा सकता है। सड़क किनारे भीड़-भाड़ वाले काउंटर्स पर चाट, पकौड़ी, बर्गर, समोसा बाद में भी खाया जा सकता है। मन बहलाने के लिए यार दोस्तों के साथ लंबी-लंबी महफ़िलें बाद में भी सजाई जा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ बोलने, मिलने, बाज़ार में कुछ खाने या घूमने से ज़्यादा ज़रूरी शायद ज़िंदा रहना है। मैं तो यही कहूँगा कि बात चाहे आप अपने दोस्त से कर रहे हों, रिश्तेदार से, किसी कर्मचारी से, अधिकारी से या पड़ोसी से, मास्क का प्रयोग गंभीरता से कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। आप इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन बड़ा सटीक कहा है किसी ने कि सरकारी महकमे की नज़र में आप केवल एक संख्या हैं, जो कोरोना से मौत के बाद आरोग्य सेतु ऐप पर अपडेट कर दी जाएगी, परंतु आपके परिवार के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हैं। और चिंता इस बात की है कि आपके परिवार के पास आपका कोई विकल्प मौजूद नहीं है। सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।